हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम अमृता प्रीतम की एक पोइट्री को कवर करेंगे जिसका नाम है आई कॉल ऑन वारिश शाह। और इसे पंजाबी में बोला गया था अ, आज अखा वारिश आनू। जैसे कि आपने कुछ गाने भी सुने होंगे इससे रिलेटेड कुछ। तो अमृता प्रीतम की पोइट्री है, मतलब कि एक फेबुलस पोइट्री होने वाली है। इंटरेस्टिंग होगी, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अमृता प्रीतम के मैक्सिमम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेबुलस है। ये एक पंजाबी पोइट थी, फीमेल पंजाबी पोइट है। और इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं मैक्सिमम वो पार्टीशन को शो करते हैं, क्योंकि इन्होंने उस पार्टीशन को सफ़र किया है। और ये पोइट्री भी उन्होंने तभी लिखी थी जब वो मूव ऑन कर रही थी, मतलब कि ये अपने घर से, जो उनका होम टाउन था, वहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी तब, क्योंकि पार्टीशन हो गया था और जो इनका होम टाउन था वो पाकिस्तान में चला गया था और इन्हें इंडिया में वापस आना था। उस टाइम पर लिखी गई थी। तो इन्हें बोला जाता है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीमेल पंजाबी पोइट है, एसेइस्ट है और 20th सेंचुरी की पोइट है जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में लिखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जितनी भी पोइट्रीज लिखी हैं उसे इक्वली प्रेज किया गया है दोनों साइड से, क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया कि डिफरेंट साइड से थी, लेकिन जब मूव पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया में आ गई। तो इस तरीके से इन्हें पंजाब जो इंडियन थे उन्होंने भी पसंद किया और जो पाकिस्तान बॉर्डर था वहाँ के लोगों ने भी इनकी पोइट्रीज को पसंद किया। शी वॉज बॉर्न इन 1919 में, और 1919 में इनका बर्थ हुआ था पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है, जिस पंजाब में इनका बर्थ हुआ था, जिसका नाम है मांडी बाहुद्दीन। और ड्यूरिंग द पार्टीशन 1947 में ये दिल्ली मूव हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। और इन्होंने पंजाबी में लिखा है और हिंदी में लिखा है। और जो इनका करियर है, जो राइटिंग करियर है, वो स्पैन करता है नियरली 6 डिकेड्स का, ओवर द 6 डिकेड्स। अब एज अ पोइट इन्हें रिमेंबर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इन्हें रिमेंबर किया जाता है इनकी इस पोइट्री के लिए जिसे हम आज कवर करेंगे, आई कॉल वारिश शाह। और एज अ नॉवलिस्ट भी इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। और एज अ नॉवलिस्ट इनके सबसे नोटेबल वर्क है पिंजर। पिंजर बहुत फेमस है और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, आप देख सकते हैं उसे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और नॉवल भी अच्छी है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं जो नॉवल है और जो इसका अडेप्टेशन है मूवी में। और जो अमृता प्रीतम है, ये फर्स्ट फीमेल पोइट है जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था 1956 में, इनकी एक लॉन्ग पोइट्री के लिए। और सुनहरे जो इनका मैसेज है उसके लिए भी इन्होंने सुनहरे में लिखा है विमेन की प्लाइट के बारे में, जो अब्यूज़ उन्होंने फेस किया था। और बाद में इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, वो भी जीता है 1982 में। और जिस चीज़ के लिए जीता था उसका नाम था कागज ते कैनविस। और उसके बाद इन्होंने पद्मश्री भी जीता है 1969 में। और फाइनली पद्म भूषण भी जीता है 2004 में। और इनकी डेथ हुई थी 2005 में। तो जैसे कि मैंने बताया ही था कि इनके वर्क इतने फेबुलस हैं, आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इन्हें इतने सारे अवार्ड क्यों दिए गए हैं। इनकी जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा फेबुलस होती है। ऊपर से इन्होंने पंजाबी में लिखा था और बाद में उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। और दोनों तरफ के लोगों ने उन्हें इक्वली रिस्पेक्ट दी, इसीलिए इनको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। प्रीतम जो है वो बेस्ट नॉन है या फिर बेस्ट रिमेंबर है अपनी इस पोइट्री के लिए, जो कि ओरिजिनली पंजाबी में लिखी गई थी ड्यूरिंग द पार्टीशन के टाइम पे। और इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था आज अखा वारिश आनू, जो कि एक एलिजी है 18th सेंचुरी जो पंजाबी पोइट थे उनके लिए लिखी गई थी। और ये जो पोइट्री है वो दिखाती है जो पार्टीशन हुआ था उसके ड्यूरेशन में जितना भी वायलेंस हुआ था, ब्लड शेड हुआ था, उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्रेशन दे रही है। और ये पोइट्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेंडर स्टडीज़ में ही लग सकती है, हालांकि ये जेंडर स्टडीज़ में लगी है DU में, बट ये जो पोइट्री है ये पार्टीशन लिटरेचर में भी लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ DU से जो MA कर रहे हैं उनको ये जेंडर स्टडीज़ में लगा है, लेकिन इनका वर्क पिंजर जो है वो BA ऑनर्स जो कर रहे हैं DU से, उनमें पार्टीशन लिटरेचर में लगा था। तो इनके वर्क शेडो वाले लिटरेचर में भी लगते हैं, जिसमें कुछ मेमोरी बेस होता है, पार्टीशन में भी लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इनके वर्क को लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके वर्क सिर्फ एक किसी फील्ड में लिमिटेड नहीं। अब इनकी जो पोइट्री है वो क्या दिखा रही है, वो पैंक्स दिखाती है, नॉस्टैल्जिया दिखाती है, और दिखाती है लॉस ऑफ बीइंग अपरूटेड फ्रॉम देयर होमलैंड। कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया होता है आपको जो पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं वो याद आने लग जाती हैं। और पैंक्स क्या होता है? मतलब वो दुख भरी। तो इनकी जितनी भी ऐसी कुछ मेमोरीज हैं वो सारी चीज़ें इनकी पोइट्री में हैं। प्लस जैसे कि पार्टीशन हुआ था तो जितने भी लोग थे वो होमलैंड से निकल गए थे, निकाल दिए गए थे या फिर अपरूटेड कर दिए गए थे। जो घर उनका आज था वो कल नहीं बचा था, जो जहाँ
जहाँ पर वो कल रहते थे अपना घर बोलकर आज पार्टीशन के बाद वो घर कहीं और हो गया था। मे बी आप इंडिया में थे, वो घर कल पाकिस्तान में चला जाएगा। इस तरीके से जितनी भी लोगों की अपरूटेडनेस थी, जो उनकी फीलिंग्स थी, वो सब इनकी जो पोइट्री है वो शो करती है। ये जो पोइट्री है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है और इसमें बहुत ज़्यादा मेटाफर का यूज़ किया गया है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये रिलेट कर रही हैं। इसमें इन्होंने हीर रांझा का भी यूज़ कर रखा है उनके लिए। तो पोइट्री की शुरुआत में क्या बोला गया है, स्पीक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ग्रेव। अब यहाँ पर जो प्रीतम है वो वारिश शाह को इवोक कर रही हैं, उनको बोल रही हैं कि वो जो अपनी ग्रेव में लेटे हुए हैं उन्हें उठाने की बात कर रही हैं और कहती हैं कि आज अपनी ग्रेव से उठो, उस डेप्थ से उठो और कुछ बोलो। और जो तुमने एक पेज लिखा है, जो एक लव स्टोरी लिखी है हीर रांझा की, वारिश शाह ने हीर रांझा लिखी थी, तो बोलती है कि जो तुमने वो लिखी है उसमें एक नया पेज ऐड कर दो। एक नया पेज ऐड करने की बात करी गई है। थर्ड लाइन में कोट में लिखा है, एंड ऐड अ न्यू पेज टू योर सागा ऑफ लव टुडे। अब आगे वो बोल रहे हैं सेकंड पैरे में, वंस वेप्ट अ डॉटर ऑफ पंजाब योर पेन अनलीज्ड अ मिलियन क्राई, कि जब एक बार एक डॉटर रोई थी, पंजाब की एक बेटी रोई थी, तो तुमने अपने पेन से उसके बारे में लिखा और हज़ारों लोग रोए थे, मिलियंस ऑफ पीपल उसके लिए रोए थे। और आज जहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉटर्स रो रही हैं पंजाब की, तो आज तुम्हें वापस आना पड़ेगा कि आज जब इतनी डॉटर रो रही हैं, पंजाब की इतनी बेटियां रो रही हैं या फिर भारत की इतनी बेटियां रो रही हैं, तो तुमने जो अपनी आंखें हैं वो यहाँ से फेर क्यों ली हैं। वो आगे एक बार फिर से बोलती हैं कि तुम उठो वहाँ से और जो पंजाब आज रो रहा है उसके बारे में लिखो, उसकी जो सफरिंग है उसके बारे में लिखो। ओ सफरर विद दीज दोज सफरिंग आई कॉब्स एंड टॉम द एंड फील्ड टुडे, कि वो जो रो रहे हैं वो, और जो फील्ड है वो किस तरीके से भर चुकी है, कॉप्सिस से भर गई है, मतलब लाशें ही लाशें हैं हर तरफ। और चेनाब की बात करी गई है, जो चेनाब रिवर है वो ब्लड से बह रही है, आज उसमें पानी नहीं है, आज उसमें ब्लड है। क्यों है ब्लड? क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम पे ब्लड शेड हुआ था कि जितना भी वाटर था वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा है। और क्या हो गया यहाँ पर, जो पॉइजन है, किसी ने पॉइजन को रिवर में मिला दिया है, मतलब किसी ने जहर मिला दिया है उन 5 रिवर्स में। यहाँ पर जहर की बात वैसी नहीं हो रही है, बल्कि जिसे जो लोगों के रिलीजन के बीच में जो जहर आ गया था या जो पॉइजन हो गया था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकी बात करी गई है कि जो 5 रिवर्स थी, चेनाब में ब्लड हो गया है, 5 रिवर्स हैं, तो उनमें भी किसी ने पॉइजन मिला दिया है, जिससे कि हर एक चीज़ जो है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। जहाँ से भी वो बह रहा है पानी, वो हर एक पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है और अर्थ को कवर कर रहा है। विंड्स में वेमेंस आ गए हैं। वेमेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सांप होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उनकी बात हो रही है कि जो फॉरेस्ट में है वो भी वही है, जो टहनियाँ थी पेड़ों की वो स्नेक बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। लोगों के बीच में जो एक रिलेशन था अब से 2 दिन पहले का या फिर 1 दिन पहले का, वो सारा रिलेशन खत्म हो चुका है। लोग स्नेक बन चुके हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे को काट रही है। जो ब्रांचेस अब तक, जो रीड की ब्रांचेस थी, जो म्यूजिक बजाया करती थी अब तक, वो कहीं पे भी नहीं दिख रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो सर्पेंट्स हैं, जो स्नेक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों की वॉइस को सप्रेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ को, उनकी वॉइस को दबा रहे हैं। एक मूवमेंट, एक ऐसा ब्रीफ जहाँ पर जो पंजाब है वो पूरा ही नीला पड़ चुका है। नीला क्यों पड़ चुका है? क्योंकि स्नेक है वहाँ पर इतने ज़्यादा, और स्नेक्स ने क्या कर रखा है, उनके जो स्नेक का कलर होता है वहाँ पर बोला गया है कि वो ब्लू कलर्स है, इसलिए जो पंजाब है, पंजाब की जो लिम्स है वो ब्लू पड़ने लग गई हैं। आगे बोला गया है कि जो विमेन के जो स्विंग्स थी, मतलब जो विमेन के जो झूले थे, जो ब्रांचेस में झूले लगे हुए थे, अब वो झूले पर कोई दिख नहीं रहा है। जैसे गांधी जी जो चरखा काटते थे, जो व्हील घुमाते थे, स्पाइनिंग व्हील करते थे, वो भी नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो साइलेंट हो चुकी है। लड़कियों के झूले नहीं दिख रहे हैं, ब्रांचेस पे कोई भी जो हैवी स्विंग्स है वो सिर्फ पड़े हुए हैं, क्रैक हो चुके हैं, जो पेड़ हैं वो टूटने लगे हैं। जो बोट्स हैं, जो वहाँ पर बोट रखी गई थी, उस पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो चारों तरफ से बोला गया है कि जो वॉयलेंस है वो किस तरीके से बढ़ गया है। जो ब्यूटी है और जो लव है, लोगों ने उन सब चीज़ों को देखना बंद कर दिया है। और यहाँ पर प्रीतम एक बार फिर से बोलती हैं कि वो कहाँ है, मतलब कि वारिस शाह को एड्रेस कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि हम आज एक दूसरे वारिस शाह को चाहते हैं, एक और वारिस शाह चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ है। वेयर कैन वी स्पीक फॉर अनदर लाइक वारिस शाह टुडे, कोई है जो उनके लिए आके कुछ लिख सकता है। ओनली यू कैन स्पीक फ्रॉम द ग्रेव, सिर्फ वो आकर ग्रेव से बात कर सकते हैं, सिर्फ वो आकर अपनी एक जो उन्होंने सागा लिखी थी, जो एक कहानी लिखी थी हीर रांझा की, जिसमें उन्होंने बताया था, सिर्फ वो उठकर अपनी ग्रेव से एक और नया पन्ना उसमें जोड़ सकते हैं, जिसमें वो इन सभी सफरिंग्स को दिखाएंगे।
पोइट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, पोइट्री में सिंपली वो ब्लड शेड को दिखा रही हैं और दिखा रही हैं, कंपेयर कर रही हैं पहले की चीज़ों से जहाँ पर सब कुछ अलग था। पंजाब जो कि पांच नदियों का माना जाता है पंजाब, लेकिन वो सब कैसे पॉइजनस हो चुका है, लोगों में जहर भर चुका है, लोग एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, कहीं पे अबडक्शन हो रहा है विमेंस का, गर्ल्स का। तो इन सब चीज़ों को वो दिखा रही हैं और कहती हैं कि वो इस चीज़ को अपनी मतलब हीर रांझा में एक और पेज को जोड़े, एक और पेज ऐड करें और उसमें इस चीज़ों को भी लिखें। अब यहाँ पर ये पोइट्री ख़त्म होती है। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसी पोइट्री लिखी क्यों है। जब प्रीतम जा रही थी तो उस टाइम पे, जब वो शिफ्ट कर रही थी उस टाइम पे उन्होंने इस पोइट्री को लिखा थी। तो उस टाइम की उन्होंने सिचुएशन देखी थी, ब्लड शेड देखा था, बाहर के जो रोडों पे जो जो हो रहा था, उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा था। और वो जितनी भी चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं बैंक है उनके लिए, उनको सफ़र करती हैं, तो उन्होंने उन सब चीज़ों को पेन डाउन किया है। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई होगी, ये पोइट्री पसंद आई होगी। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।